हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की एडिटोरियल क्लास काफ़ी अच्छी होने वाली है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल जो कि हम लोगों ने लिया है द हिंदू से, जिसका टाइटल है नथिंग एट ऑल। देखो ये जो टाइटल, देखो जिन लोगों को नहीं पता मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ तो उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग टाइटल डिस्कस करते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिरकार वो जो एडिटोरियल है ना वो किस बारे में है। जैसे क्या होता है ना, आप लोगों को वो एडिटोरियल समझने में बहुत आसानी हो जाती है जब उसे आप लाइन बाय लाइन या फिर आप लोग जब भी पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं द सेंटर मस्ट नेगोशिएट इन गुड फेथ विद लद्दाखी लीडरशिप। अब देखो सॉरी, तो ये जो एडिटोरियल रहने वाला है ना, वो रहने वाला है लद्दाख एक्टिविस्ट जो सोनम वांगचुक थे, उनके ऊपर पहले एनएसए लगाया गया था और उसके बाद पहले उनके ऊपर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया था। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला देने ही वाले थे, उससे कुछ दिन पहले ही यानी कि 14 मार्च को, ठीक है, 14 मार्च को यहाँ पर सरकार ने उनके ऊपर एनएसए रिवोक कर दिया और साथ साथ उनको रिहा भी कर दिया कि भाई अब हम इनको रिहा करते हैं। ठीक है, तो इस सब के ऊपर ये आर्टिकल है, कुल मिलाकर आप लोगों को ये आर्टिकल पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार अब सरकार का क्या स्टैंड लेना चाहिए, सोनम वांगचुक का क्या स्टैंड लेना चाहिए, उस सब के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थोड़े से ना वोकैबलरी पढ़ लेते हैं, जिससे क्या होता है आप लोगों को ना समझने में आसानी हो जाती है कि आखिरकार पैराग्राफ में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अपने बारे में अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बहुत ही आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। देखो सबसे पहला है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मीनिंग होता है, देखो स्टैंड ऑफ होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता। मतलब एक तरीके से एक फंस जाती है ना कोई सिचुएशन, वो वाली चीज़ है। मतलब वहां से निष्कर्ष निकल सकता है लेकिन दोनों की म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग और काफ़ी मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इस समय सिचुएशन हो जाती है। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप लोग इस समय देख रहे होंगे कि जो ईरान का वॉर चल रहा है ना, तो एक तरफ इसराइल है और यूएसए है और एक तरफ ईरान है। अब इनके भी बीच में भी ना स्टैंड ऑफ चल रहा है, एक तरीके से डेडलॉक क्रिएट हो चुका है कि मतलब कैसे युद्ध समाप्त होगा कैसे नहीं होगा, ये सब चीज़ें। अब देखो इसको देखो, स्टैंड ऑफ एक डेडलॉक बिटवीन टू इक्वली मैच्ड ओपोनेंट्स इन अ डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट। मतलब एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट हो जाना। ठीक है, जैसे डेडलॉक स्टेलमेट भी बोलते हैं और इम्पासिस भी बोलते हैं, इम्पासी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है देखो म्यूचुअल एग्रीमेंट, जब साथ में मिलकर कोई चीज़ की जाती है, या तो साथ में मिलकर हो नहीं रही ना। डिसीजन रेजोल्यूशन, एग्जाम्पल देखो, activist Sonam Wangchuk's release ended a months-long legal and political standoff। यानी कि पॉलिटिकल और लीगल दोनों के बीच स्टैंड ऑफ चल रही थी, वो खत्म हो गई और अब जो है ना मतलब उनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, आगे प्रोवोकेटर। देखो प्रोवोकेटर मतलब होता है, एक होता है आपने सुना होगा ही इज प्रोवोकिंग, प्रोवोक करता है। प्रोवोक करना मतलब होता है उकसाने वाला। अ पर्सन हु डिस sorry dissociates or causes troubles often by inciting others to commit illegal acts। मतलब उकसाया जाता है, उकसाने वाला। एगिटेटर, इंस्टिगेटर या फायर ब्रांड ब्रांड या आप बोल सकते हैं। पीस मेकर मतलब जो शांति दिलाता है। मीडिएटर मतलब दो लोग गुटों के बीच में मतलब मध्यस्थता कराने वाला। और सूदर मतलब वही होता है कि मतलब शांत करने वाले मामले को। द सेंटर एलेग्ड दैट ही वाज द चीफ प्रोवोकेटर ऑफ द वायलेंस क्लैशेज इन ले। यानी कि ये सोनू वांगचुक के लिए बोला जा रहा है कि वो वहां पर चीफ प्रोवोकेटर थे, मतलब वो सबसे मतलब उकसाने में सबसे आगे थे। कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक। इसका मतलब होता है अ पर्सन और अ थिंग दैट सॉरी आज थोड़ा सा गला खराब है। द प्रिसिपेट्स एन इवेंट और चेंज। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो कि जो मोटिवेशन देता है, किस चीज़ को बढ़ाता है, किस चीज़ को आगे बढ़ाता है, मतलब एक तरीके से किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, ये उसके बारे में होता है। स्टिमुलस, स्पार्क या मोटिवेशन। हिंड्रेंस मतलब होता है मतलब एक तरीके से डराना धमकाना। हिंड्रेंस वो चीज़ होती है। ब्लॉक रोकना, डेटरेंट मना करना किसी चीज़ के लिए। हिज प्रेजेंस इन द रीजन वॉज डब्ड a catalyst for an Arab Spring like mobilization। तो इनका कहना ये था कि मतलब इस तरीके से यहाँ पर ये गतिविधियां कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्पर्शन, एस्पर्शन का मतलब होता है एन अटैक ऑन द रेपुटेशन और इंटीग्रिटी ऑफ समवन और समथिंग। मतलब किसी की मान प्रतिष्ठा के ऊपर एक तरीके से धब्बा लगाना, हमला करना। ठीक है, जैसे विलिफिकेशन, डिफेमेशन, स्लैंडर। ठीक है, प्रेज, अडल्टेशन और कमेंडेशन ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। और देखो मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल भी उसी से रिलेटेड रखता हूँ। द एविडेंस ऑफ द इंसाइटमेंट वाज अ स्पीच पैडेड अप विद पेजेस ऑफ एस्पिरेशन, सॉरी एस्पर्शन। ठीक है,
तो कुल मिला के कहानी उन्हीं के ऊपर है कि सोनू वांगचुक जी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो, अगला है आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब होता है एक तरीके से मनमाना काम करना, मतलब बेस्ड ऑन अ रैंडम चॉइस और पर्सनल विम रादर देन एनी रीजन और सिस्टम। यहाँ पर ये सरकार के लिए बोला जा रहा है कि सरकार ने अपने मन माने तरीके से एनएसए लगा दिया था, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स और टेररिस्ट पर लगता है, वो सरकार ने लगा दिया था मन माने तरीके से। ओके, कैप्रिशियस, इरेक्टिक और इनकंसिस्टेंट, ये इसके सिनोनियम्स हैं। रैशनल, रीजनड एंड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब होता है एक तरीके से डेमोक्रेसी समझते हैं ना आप लोग, ये वही है कि लोकतांत्रिक तरीके से और एक विधिवत तरीके से कोई चीज़ होती है वो। मनमान, आर्बिट्री मतलब होता है मनमाना, ठीक है। ओके, अ रूलिंग कुड हैव डीम्ड द डिटेंशन आर्बिट्री, मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो एक तरीके से इसको गलत तरीके से, मनमाने तरीके से यूज कर रही है। ओके, अगला, चलो। तो देखो, अब हम यहाँ पर पैसेज पढ़ने वाले हैं और इसमें आप लोगों को मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, activist Sonam Wangchuk's release on March 14 ended a months-long legal एंड पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ मैंने आप लोगों को बताया था ना, एक डेडलॉक सिचुएशन जब दो पार्टीज के बीच में हो जाती है। ओके, बिटवीन हिज एलाइज एंड लद्दाख्स लीडरशिप ऑन वन हैंड एंड द सेंटर ऑन द अदर हैंड, मतलब कि लद्दाख की लीडरशिप जो एक तरफ थी और एक तरफ थी सेंटर यानी कि केंद्र सरकार। डिटेनिंग हिम, उनको डिटेन कर लिया गया था। देखो, ये एक वर्ब है और जब वर्ब स्टार्ट से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके साथ आईएनजी लगती है, ठीक है। हिम अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, द सेंटर एलिग्ड दैट ही वाज द चीफ प्रोवोकेटर। जो मैंने आप लोगों को बताया, प्रोवोकेटर मतलब होता है एक तरीके से जो मोटिवेट करता है लोगों को, कि मतलब उकसाता है कि भाई ये गलत काम करो, इलीगल काम करने के लिए जो उकसाता है ना, उसको प्रोवोकेटर बोलते हैं। ऑफ द सितंबर 2025 में जो हुआ था, वायलेंट क्लैशेस इन ले दैट लेफ्ट 4 डेड, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एंड डब्ड हिज प्रेजेंस इन द रीजन अ कैटलिस्ट फॉर एन अरब स्प्रिंग लाइक। कैटलिस्ट मतलब होता है एक तरीके से उत्प्रेरक, मोटिवेशन देने वाला, मतलब एक तरीके से मतलब वही नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। अरब स्प्रिंग लाइक मोबिलाइजेशन टू फोर्स इट्स हैंड ऑन लद्दाख्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। देखो, काफी भारी भरकम बात यहाँ पर बोली गई है कि ये जो सब किया गया था उसमें इनका हाथ था, और लद्दाख की कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस को यहाँ पर एक तरीके से एक मतलब उसके बारे में ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको खराब करने की या फिर उसके हत्याने की, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखो आगे, अ, आगे यहाँ पर बोला जा रहा है, एक सेकंड ये ले लेते हैं। नहीं नहीं, इससे तो नहीं दिखेगा, दिखेगा क्या? हाँ दिख रहा है, एक सेकंड फिर भी कौन सा ले रहे हैं? ओके, रेड ले लेते हैं। तो देखो, द सेंटर ऑल्सो आर्ग्यूड दैट गिवन लद्दाख्स borders with China and Pakistan, continued instigation by a high profile figure such as Wang Chuk threatened टेरिटरी स्टेबिलिटी। देखो, यहाँ पर सरकार की तरफ से एक चीज़ ये बोली जा रही है कि अगर हम लद्दाख को वो जो मांग रहे हैं वो दे दें कि 7 शेड्यूल में, और एक तरीके से स्टेट का भी दर्जा मांग रहे हैं, तो उससे ना क्या होगा कि यहाँ पर जो बॉर्डर है ना लद्दाख का, पाकिस्तान और चाइना इस तरफ से ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट आ जाएगा जब बॉर्डर सिक्योरिटी की बात आएगी तब की, ठीक है। तो अबाउट 6 मंथ्स लेटर, 6 महीने के बाद, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मॉडिफाइड इट्स ऑर्डर intending to create an environment of peace, stability and mutual trust, and resume formal talks with the Leh apex body and the Kargil Democratic Alliance। देखो, यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि जो सरकार है ना, उसने एक ऑर्डर को मॉडिफाई किया और पीस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो ले की अपेक्स बॉडी है वो और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो, उनके साथ बात करने की यहाँ पर कोशिश की। But even as a judicial commission was still investigating the September's violence, Wangchuk's legal team and his wife Geetanjali Ngom had successfully undermined the government's case। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन जुडिशियल भी अपना काम कर रही थी, और सितंबर में जो वायलेंस हुआ उसके ऊपर, तो उसके ऊपर यहाँ पर स्टैंड लेते हुए फॉरमोस्ट द एलिग्ड एविडेंस ऑफ इंसाइटमेंट वाज अ ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट स्पीच पैडेड विद द पेजेस ऑफ एस्पिरेशन, a legally tubicious pattern seen in the Algar Parishad, दिल्ली लिकर स्कैम एंड जीएन सहवाग केस। देखो, काफ़ी भारी भरकम चीज़ें हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर बात बोली जा रही है कि जो एलिगेशंस थे और जो एक मतलब इनको कुछ शॉर्ट स्पीच मिली, ऐसी कुछ चीज़ें मिली जो काफ़ी इस तरीके से दिखा रही थी कि मतलब जो
जो मतलब इंसिडेंट जो हुआ था ना, उस सबको करने में इनका हाथ था, इस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पर मिली थी। His lawyer also pointed to वांगचुक's सोशल मीडिया पोस्ट कंडेमिंग द अनरेस्ट दैट डे। देखो, यहाँ पर सोनम वांगचुक के वकील द्वारा ये बताया गया था कि जो उस दिन हुआ था ना, जो घटना हुई थी सितंबर में, उसको यहाँ पर कंडेम किया गया था सोनम वांगचुक की सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा उसी दिन। तो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैड एक्सप्रेस्ड सीरियस कंसर्न्स ओवर वांगचुक्स हेल्थ इन जोधपुर जेल। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी कंसर्न जताया था उनकी हेल्थ के ऊपर। ठीक है, देखो, हेड आया है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, एक्सप्रेस्ड थर्ड फॉर्म आएगी उसके लिए बात हो रही है। ठीक है। हिज रिलीज, देखो हिज इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर वांगचुक के बारे में बात हो चुकी है, तो दोबारा में जब भी हम यूज करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर हिज, अगर महिला है तो हर लगेगा। ठीक है, और कोई वैसी चीज है तो इट लगता है। ठीक है, हिज रिलीजेस कम जस्ट 3 days बिफोर द कोर्ट्स फाइनल हियरिंग ऑन द मैटर। देखो, कोर्ट की ना फाइनल हियरिंग आने वाली थी 3 दिन बाद ही, लेकिन उससे ना 3 दिन पहले ही यहाँ पर फैसला आ गया है, मतलब सरकार की तरफ से मतलब रिवोक कर दिया गया, लेटिंग द ministry to avoid a potentially embarrassing ruling that could have deemed the detention arbitrary। मतलब देखो, यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि सरकार ने ये इसीलिए किया है क्योंकि सरकार को पता है कि यहाँ पर जो फैसला है ना, वो वांगचुक के पक्ष में ही आएगा और सरकार को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग मूवमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने पहले ही उन्हें भी मतलब यहाँ पर बोला गया कि कुड हैव बीन डीम्ड द डिटेंशन जो था ना वो आर्बिट्री था। आर्बिट्री का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि वो उनके मनमाने ढंग से था, मतलब ऐसा कुछ था नहीं केस में, लेकिन उन्होंने अपने मनमाने ढंग से पावर का गलत यूज़ करते हुए उसको उनको 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 अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। बट वाइल Wangchuk's release has diffused the immediate tension, but the political situation remains fundamentally unresolved। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो वांगचुक का रिलीज था वो तो ठीक है, इमीडिएट टेंशन उसने थोड़ा सा कम कर दिया है, बट अभी भी सिचुएशन वही रही है, सॉल्व नहीं हुई है। 2 days on, ले सॉ मैसिव रिलीज फॉर द फर्स्ट। लेह में काफ़ी रैलीज देखी गई 2025 के बाद से। वाइल कारगिल ऑब्जर्व्ड अ शटडाउन विद लोकल लीडर्स सेइंग दैट द एगिटेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड कुड कंटिन्यू। इनका कहना है कि भाई ये जो हमारी लड़ाई है वो चलती रहेगी थोड़ी सी। ठीक है, टॉक्स बिटवीन लद्दाख बॉडीज एंड द मिनिस्ट्री हैव हाउएवर बीन इनकंक्लूसिव, यानी मतलब कोई भी निष्कर्ष पे वो चीज़ नहीं पहुंची, विद एलएबी यानी कि लद्दाख अपेक्स बॉडी एंड केडीए यानी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस रीइटरेटिंग देयर डिमांड्स, वो फिर से अपनी डिमांड को बता रहे हैं फॉर स्टेटहुड एंड द 6th शेड्यूल स्टेटस। ओके, सॉरी, अगर मैंने पिछले पिछले मतलब पहले जो 7th शेड्यूल अगर गलती से अगर बोल दिया हो तो वो 6th शेड्यूल है। ओके, आई एम सॉरी अबाउट इट। ओके, already recommended by the National Commission for Scheduled Tribes and promised in the बीजेपी 2020 इलेक्शन मैनिफेस्टो। ये याद दिला रहे हैं इनको कि भाई देखो, ये जो हम बात बोल रहे हैं ना वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने प्रॉमिस्ड की है और बीजेपी के खुद के 2020 का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था ना उसमें लिखी हुई है। ओके, ये कह रहे हैं देखो, क्रूशली अदर एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग, और भी एक्टिविस्ट हैं जैसे डेल्डम नाम ग्लैर एंड समल्ला डोरजे, आई एम सॉरी अगर मैंने नाम थोड़ा गलत प्रोनाउंस किया हो तो, रिमेन इन डिटेंशन, ये लोग अभी भी डिटेंशन में रहेंगे। मतलब सोनम वांगचुक जी को रिहा कर दिया बट ये लोग अभी भी डिटेंशन में। इन इफेक्ट्स व्हाट वांगचुक्स डिटेंशन वाज मीट टू सर्व इज अनक्लियर, उनका डिटेंशन अभी तक अनक्लियर है कि क्यों किया गया था। बियॉन्ड अलाउइंग द सेंटर टू ब्रांडिश इट्स हैवी हैंड वर्सनिंग इज हेल्थ एंड स्टॉलिंग नेगोशिएशन, मतलब अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिरकार क्यों था सेंटर को, मतलब उनकी जो एक तरीके से इतना कड़ा हाथ क्यों रखा उनके ऊपर, रहने से क्यों लगाया गया, वो उनकी हेल्थ, उनकी जो मतलब एक तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों का नुकसान हुआ। Unless the center can negotiate in good faith with the Ladakhi leadership and provide concrete timelines, the people of Ladakh will get their dues। मतलब यहाँ पर बात ये बोली जा रही है कि देखो सरकार को ना प्यार से आसानी से बैठ के नेगोशिएशन करनी चाहिए लद्दाखी लीडरशिप से। ओके, और एक कंक्रीट टाइमलाइन देनी चाहिए कि भाई इतने टाइम में आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है उनको सुना जाएगा और रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है,
देखो, ये था पूरा का पूरा पैसेज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब थोड़े फ्रेजल वर्ब्स पढ़ लेते हैं इसमें से। देखो, एंड अप, किसी एंड अप होता है टू फाइनली इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन, किसी चीज़ का अंत हो जाना। द लीगल बैटल बैटल एंडेड अप इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। पॉइंट टू, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मेंशन करना, पॉइंट करना, संकेत करना। इज लॉयर पॉइंटेड टू हिज सोशल मीडिया पोस्ट कंडेमिंग द अनरेस्ट। फोर्सेस, फोर्स वंस हैंड, मजबूर करना किसी को। द मोबिलाइजेशन एम्ड टू फोर्स इट्स हैंड ऑन लद्दाख कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। डब एस मतलब नाम देना किसी को। द सेंटर डब्ड हिज प्रेजेंस एज अ कैटलिस्ट फॉर मोबिलाइजेशन। क्लियर। तो देखो, ये था आज का पूरा, यहाँ पर ये था आप लोगों का एडिटोरियल की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आए होंगे, पसंद आई होगी और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इससे अगर सुझाव हो कोई आप लोगों का तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।